शिव प्रसाद ने बदला अपना भेष। जेल में शुरू हुआ सबसे खतरनाक मिशन। क्या करण कुलकर्णी की साजिश का होगा पर्दाफाश? आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगेगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिलेगा जब शिव प्रसाद अपना भेष बदलकर एडवोकेट नंदिनी के असिस्टेंट के रूप में जेल में एंट्री करेगा। उसका मकसद सिर्फ एक है, उस कैदी तक पहुंचना जो इस पूरे षड्यंत्र की सबसे अहम कड़ी है। शिव प्रसाद को पूरा यकीन है कि अगर वह उस कैदी से सच उगलवा लेता है तो कर्ण कुलकर्णी की पूरी साजिश दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन कहानी में बड़ा झटका तब लगता है जब इंस्पेक्टर नंदिनी से पुष्टि करता है और नंदिनी साफ कह देती है कि उसने किसी भी असिस्टेंट को जेल नहीं भेजा। यह सुनते ही जेल प्रशासन अलर्ट हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या शिव प्रसाद पकड़ा जाएगा या फिर समय रहते अपने मिशन को पूरा कर लेगा। दूसरी तरफ कर्ण कुलकर्णी अपनी चालों को और खतरनाक बना देता है। वह विक्की शर्मा को मोटी रकम देकर शालिनी के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए तैयार करना चाहता है। कर्ण चाहता है कि कोर्ट में यह साबित हो जाए कि शालिनी का किसी और के साथ रिश्ता था और उसी ने शिव प्रसाद की हत्या की साजिश रची। लेकिन विक्की का ज़मीर उसे ऐसा करने से रोक देता है। वह पैसे ठुकरा देता है और कहता है कि वह एक बेगुनाह महिला की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। विक्की के इनकार से कर्ण बुरी तरह भड़क जाता है। वह उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विक्की दबाव में आकर अपना फैसला बदल देगा या फिर सच का साथ देगा। इधर शालिनी अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वह स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल भार्गवी से फीस जमा करने के लिए थोड़ा समय मांगती है। भार्गवी उसकी मजबूरी समझती है और उसे कुछ दिनों की मोहलत दे देती है। लेकिन वहीं मौजूद एक टीचर शालिनी का अपमान करने लगती है और उसके चरित्र पर सवाल उठाती है। शालिनी चुप रहने के बजाय उस टीचर को करारा जवाब देती है। वह कहती है कि बिना सच जाने किसी महिला के सम्मान पर उंगली उठाना सबसे बड़ा अपराध है। उसकी बात सुनकर भार्गवी भी शालिनी का समर्थन करती है। हालांकि शालिनी के जाने के बाद वही टीचर भार्गवी को बताती है कि इस पूरे मामले के पीछे उनके पति करण कुलकर्णी का हाथ हो सकता है। यह बात सुनकर भार्गवी भी गहरी सोच में पड़ जाती है। उधर शिव प्रसाद अपने दोस्त के जरिए गुप्त रूप से शालिनी तक पैसों की मदद पहुंचाता है ताकि वह बच्चों की फीस भर सके। शालिनी मजबूरी में पैसे रख तो लेती है, लेकिन तभी एक चोर अचानक वह पूरी रकम छीनकर भाग जाता है। अपनी आखिरी उम्मीद भी टूटते देख शालिनी फूट फूट कर रो पड़ती है। इसी दौरान करण उसे फोन करके केस वापस लेने की धमकी देता है, लेकिन इस बार शालिनी डरने के बजाय डटकर जवाब देती है। वह साफ कहती है कि अब वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी और कर्ण की हर साजिश का पर्दाफाश करके रहेगी। सबसे बड़ा सस्पेंस तब पैदा होता है जब शालिनी का बेटा चिंटू अपनी माँ की बातें सुनकर गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि अब वह कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। घबराकर वह सड़क की ओर दौड़ पड़ता है और तभी तेज रफ्तार कार उसके बिल्कुल सामने आकर जोरदार ब्रेक लगाती है। शालिनी की चीख पूरे माहौल को हिला देती है। क्या चिंटू सुरक्षित बच जाएगा या यह हादसा कहानी को एक नया दर्दनाक मोड़ देगा? वहीं जेल के अंदर शिव प्रसाद उस कैदी से सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर शशांक को शक हो जाता है और वह हथियार लेकर जेल की ओर दौड़ पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या शिव प्रसाद असली मास्टरमाइंड का नाम जान पाएगा? क्या इस साजिश के पीछे सिर्फ करण कुलकर्णी है या फिर शीतल और विक्की शर्मा का भी कोई बड़ा राज छिपा है? आने वाले एपिसोड में सस्पेंस, इमोशन और हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर होगा, जहां हर पल कहानी नया मोड़ लेगी और कई चौंकाने वाले राज सामने आने वाले हैं।